अब लाल टोपी आ गई है अखिलेश कुमार की, जीत के बाद नारा लगा और डिम्पल जी पीछे बैठी है बिटिया, ये भी बढ़ चढ़ के भाग लिया था कॉकरोचों में। लेकिन मुलायम सिंह जी क्या थे, धरती पुत्र ना, इन्होंने अवार्ड भी दिया है, भारत रत्न भी दे दिया है, सरकार झुकती नहीं, गोली भी चलाई थी, लेकिन नई पीढ़ी के गुंडागर्दी का राज भी लाए थे, मुल्ला मुलायम भी किया था आपके बाप ने। और अब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है। अब वो अलग चलाते थे, वो तो मुलायम और लालू तो अलग चाबी रखते थे, लेकिन ही रेजिमेंट के लिए बोल लो ना, मैं भी यदुवंशी हूँ, मेरी गर्दन कटी है, मेरी जाति पूछी है। भाई आपके बाप थे ना, वो मेरे हीरो थे, मानते थे डेड बॉडी आ गई, हमारे फादर 3 युद्ध लड़े तो बोले डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी, हम बच्चे थे तो तेने भी बोल सुना होगा, वो अमर सिंह से सुना है, तेने फादर से नहीं सुना, वो फादर को भी ले मरा और तू भी मर गया। अब तू खड़ा होना है मुश्किल है, उसका नाम लेकर के सेंटर में मुलायम सिंह और राज्य में फिर वो भी मिल गया था, लेकिन अब क्या करें, अब छिन गया है, अब योगी नहीं देगा, योगी तो अब जीत गया है क्लियर 2007 में। हाँ तुम तो राहत ही मानोगे, फौज को पिटवा के, पुलिस को पिटवा करके, बच्चों को पिटवा के राहत ही मानोगे, गुंडे घुसा करके फिर राहत मांगो। मेरे भी टेंट में घुसाया था, ये देख लो इसमें लिखा हुआ है, इसमें है वो, ये नेता बना करके, गुंडा बना करके, हथियार लुटा करके, क्या बना करके उसको फूफा मामा जीजा बना करके भेजा था मेरे पास, इसको लाओ, खा गए मामा फूफाओं को, जीजाओं को, सबको खा गए तुम, जल्लाद हो तुम, जल्लाद, हिंदुस्तान के जल्लाद हो। करवा लो ब्लॉक मेरे को, मेरा आईडी ब्लॉक करवा देना, मेरी बहुत फेसबुक और यूट्यूबर ये सब मेरा सब बैन कर रखा है तुमने, 5 साल से मैं बोल रहा हूँ, ये फ़ोन भी मैंने इसी लिया था। बाकी योगा तो मैं ज़िंदगी भर से एक्सरसाइज करता हूँ, ग्राउंडों का हूँ, ग्राउंडों में कटा हूँ, ग्राउंडों में बलिदान दिया है, और युद्धों के हैं, देश के ऊपर बलिदान दिया है। अब तालियां 2 ही मिनट में बजा रही है, डिम्पल भी नहीं बजा रही है, गोरी मैडम बैठी है, 3 की फोटो दिखा रहे हैं, पूरा भी दिखा दो भाई, किस किस की तालियां बज रही है। जवाहरलाल नेहरू ने तो अटल बिहारी वाजपेयी पे ताली बजा दी थी, छोकरा प्रधानमंत्री बनेगा है। तुम तो राम को भी नकारते थे, अब बोलता चोरी चोरी, तो वो सब शुरू से ही हो रही थी, रामलला टेंट में थे तब से हो रही है, राम रथ निकला तब से, वो रथ से भी चोरी होती थी, हमने ड्यूटियाँ की है, लालू ने रथ रोका था ना, तब हम वहीं थे, बिहार में ही, राजेंद्र स्टेडियम में ही थे हम। ये लठ लेके आया है ना, ये तुम्हारा भाई लठ लेके आया है पप्पू यादव, ये कभी जिंदगी के अंदर इन्होंने बोला हो कि हमारा एक अहीर रेजिमेंट का नाम दे दिया जाए, हम सिख रेजिमेंट में भी मरते हैं, राजपूत रेजिमेंट में भी मरते हैं, जाट रेजिमेंट में भी, गोरखा रेजिमेंट में भी, रानी खेत तो यादवों का है, फिर बोलते हैं यदुवंशियों का है, बिहार रेजिमेंट, फिर मराठा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, किस रेजिमेंट के अंदर हम कंधा से कंधा मिला करके चलते हैं, लेकिन एक हमारा नाम नहीं। और अब कृष्ण जी का मंदिर बन रहा है तो योगी ने ललकार दिया है, आजा यदुवंशी, एक बार एक ईंट तेरे हाथ से भी लगा दे, तू बोल दे यार भाई अब तो छोड़ दो, लेकिन ना मेरे वोट चले जाएंगे, तो वोट ऐसे भी नहीं मिलेंगे। 12 से 14 अब की बार तो 16% योगी ले जाएगा मुसलमानों के वोट, मुसलमान भी समझ गए हैं ये किसी के नहीं है। और फिर ONC भी आ गया है, और कांग्रेस में तुम्हारे में अब लठ बजेगा, 2 राजकुमार पहले भी लड़ लिए, वो कम नहीं है, वो बहुत छोकरा भाम रहा है, उसके तो 2 बार मैं बचपन से जानता हूँ, 2 बार घर में रहा हूँ। और भाई अखिलेश आपके साथ में ड्यूटियाँ नहीं की है हमने, आपके पर्सनल हमने आपके बाप के साथ नहीं किया, आपके परिवार में आपका पूरा परिवार MLA MP बना रखा है, और यूपी को अपना घर की पपोती है, वो
फिल्म इंडस्ट्री बॉम्बे हॉलीवुड बॉलीवुड आता था नाचने के लिए शेफ भाई के कारनामे। जब उत्तर प्रदेश के हमारे जवान होते थे तो वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई होते हैं, और वो सच्चाइयाँ जो छुट्टियों में जाते हैं वो देखते हैं, तब बोलते हैं तेरे यादव क्या कर रहे हैं। तब से हम बोल रहे थे किसी काम के यादव नहीं है। हमारे रेवाड़ी में राव वीरेंद्र था, वो नहीं कुछ कर पाया, राव तुलाराम था, वो नाम कमा के गया और तुमने मिट्टी में मिला दिया। आज तक तुमने प्रधानमंत्री नहीं बने। रात रात में तुमने लांग खोल दी थी मुलायम सिंह ने और लालू ने, बोला मैं तेरी खोलता हूँ, मैं तेरी खोलता हूँ। तेरी शादी आज डिम्पल मैडम से नहीं होती, ये होती लालू के बेटे से, तब प्रधानमंत्री मुलायम सिंह बनता। ये कहानियाँ है, ओरिजिनलिटी है, डुप्लीकेसी नहीं है। और रात रात में बोला मैं तेरे को समधी नहीं बनाऊंगा। मेरा बेटा तो अमर सिंह मिल करके भाई ये डिम्पल से लव मैरिज कर लिया है, और बोले अब अपना भाई रास्ता अलग अलग है। तू मेरा दामाद, और बोलता दामाद नहीं बनेगा ये, और तू मेरा समधी नहीं बनेगा तो मैं तेरे को प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा। तो बोला तेरे को भी नहीं बनने दूंगा। तो यदुवंशियों का कभी भी गांधारी का शराब है। तो पार्लियामेंट में बोल ले, एक बार वो बिल्ली के भाग का बोला छिक्का टूटता है ना, वो टूट लिया। लालू ने भी लेकर के गद्दी बर्बाद कर दिया यदुवंशियों को, और हमारे घृणा करवा दी है कि तुम मुसलमानों के और मुसलमान तुम्हारे हैं। एक दिन तुम इनका साथ देख करके हमको मरवाओगे, और फिर एक दिन ये तुम्हारे को मारेंगे। ये मुसलमान फिर बोले तुम्हारे को मारेंगे। वो मुस्तफ़ा जदोई बोलता है वो हम ये काफरों को नहीं छोड़ेंगे। तो बोला हम वो गजबे हिंद मांगने के लिए आते हैं और हमारी ये व्रत मांगते हैं। कहानियाँ सुन लो, इस हिंदुस्तान की पढ़ाई लिखाई तुम्हारे रखी रहेगी, पिछवाड़े में रख दो उसको, गर्दन घुमा घुमा करके रोओगे, देखोगे ना इस पढ़ाई को, उसको रोओगे। जो तुम ये बना रहे हो हिंदुस्तान को ना, वो रोओगे। जैसे स्टेट जो सबसे बड़ा स्टेट है, यूपी जैसा स्टेट बहुत बड़ा, एक वो बीमारी आती थी, आज उसको योगी आदित्यनाथ बोलता है कि आज वो एक बच्चा बुखार से नहीं जा रहा है, और तुम वहाँ लाइन लगा देते थे। अब की बार 56 गए, 156 गए, 200 गए, 250 गए, 500 गए। वो जापानी बुखार इनफ्लाइसिस क्या था, वो डेंगू मलेरिया मच्छर पैदा करके उनमें बाढ़, साफ सफाई नहीं। ये तो मिशन झाड़ू निकाले हैं, वो केजरीवाल झाड़ू लेके आया नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ने के लिए, और तुम अब योगी के पड़ रहे हो। योगी के हाथ जोड़ लो और इस पार्टी में विलय कर लो, तुम्हारी पार्टी भी टूटने वाली है। और अब थूक बखेरने से झाग आएगा ना मुंह से, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ग्राउंड में आओ, कबड्डी में काका का काम नहीं है। ये पार्लियामेंट वोट नहीं दिलाएगी तुम्हारे को। पार्लियामेंट में तो गुंडागर्दी होती है, कर रहे हो 7 दिन से, और कर लोगे। आज थोड़ी देर बोलोगे, लठ तो बजवा ही दिए, अपाइज तो करवा दिए। ये हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी पिटवा दिया, हमारे वर्दियों को जो हमारी इज्जत थी। और ये सच कहा कि कांग्रेस पार्टी के हमारे सदस्य, ये कांग्रेसियों ने भी सिलिंगम करवाई थी कश्मीर में। मैं 2007 में गर्दन कटवा के आ गया था। 2008 में मेरे को लड़के फोन करते थे, गुरुजी बहुत बढ़िया रहा, तो चला गया तो कब्र में तो सो रहा है, या तो लात खा रहे हैं, थूक रहे हैं। केवल वो देखा होगा एक आर्मी का मेजर ने गाड़ी के ऊपर बांध के कैसे निकला था, तुम्हारे को सब पता है। वो गोगोई अभी पहले गोगोई एक लेक्चर दे गया, वो आसाम का। वो गोगोई का वो मेजर कहाँ है, गोगोई को पकड़ो। और फिर ये हाईलाइट हो जाते हैं ना, इसलिए हम हाईलाइट नहीं होना चाहते। हाईलाइट होते हैं तो फिर ये वो गोगोई भी फिर पकड़ा गया था एक होटल में, फिर ये बिक जाते हैं। फिर वो ये जो पाकिस्तान से फ़ोन आते हैं ना, ये मेरे पास भी आते हैं विदेशों से, वो हमारे को भी खरीदना चाहते हैं। आगे इनको तुम ही ले सकते हो, तुम ही ट्रेंड सोल्जर हो, और तुम्हारे ही ये बाजुओं में दम है। मान लो कि तुम ही स्नाइपर शूटर हो, तुम ही भरोसेमंद हो, तुम्हारे पीछे ही आदमी है जो तुम टीम बना करके जी तो MSG रखो, जी SPG रखो, देखती रह जाएगी। फिर मानो बम बन करके फिर हमने तो कामयाबी लेनी ही लेनी है। वो मरने से फिर नहीं डरते हैं ना।
हम ग्राउंडों में लड़े हैं, वहाँ मरे हैं भाई। ये पेंशन आकर के नहीं बोला हम पेंशन नहीं आए। यात्रा शुरू होती है। हमारे को तो देशद्रोही घोषित कर रखा है इन्होंने। 25 साल के कमांडो स्नाइपर शूटर को इन्होंने देशद्रोही कर रखा है घोषित। शिक्षा सरकारी ये मीर जाफर और जयचंद घोषित कर रखा है इन्होंने। सदस्य होंगे और ये खुद भेड़िए हैं जो विद्यालयों से पढ़ अपने को घोषित नहीं करते, और इनको घोषित हम कैसे कर दें? स्कूलों पे हमला किया। तो इनको करने के लिए बहुत जबरदस्त पावर चाहिए, लेकर के नौकरी तक का आपने हमला मनी चाहिए सबसे पहले, युवाओं फिर की लठ चाहिए इनके लिए, आपने चोट पहुंचाई। तब जाकर के इनसे लड़ सकते हो। बाहुबली होना चाहिए इनके साथ जो लड़ने के लिए, प्राइमरी स्कूल जो आपने बंद किए, या फिर जनता का साथ चाहिए। वो इसीलिए बंद किए हैं। जनता कभी भी सैनिक का साथ नहीं देती है, दलित और गरीब फट जाती है सेना। परिवारों के बच्चे पढ़ लिख कर जमींदार भी फट जाते हैं, लेकिन ये बंदर है ना, ये मंकी, ये नहीं फटते हैं। बनने जा रहा है। ये क्या कहीं भी नहीं फटते। इसीलिए तो ये घाघ है ये केजरीवाल, वो अन्ना हजारे रानीगंज सिद्धि में रो रहा है, और ये भी सब घाघ हैं। अब ये सारे मिलके केजरीवाल की पकड़ ली कि ये दिल्ली पे राज कर गया तो अब तुम दिल्ली पे राज कर सो। अभी इनमें कंपटीशन चल रहा है, नहीं बढ़ पाएंगे। और ये मिल करके एक बार नरेंद्र मोदी को गिरा करके ये 4 टुकड़े करेंगे हिंदुस्तान के, जैसे पाकिस्तान के हो रहे हैं ना। सरकारी प्राइवेट इनके भाइयों की शिक्षा ले रहे हैं। अगर भाई हम ऐसे कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। सरकार इस पर भी तो ये इनकी ये बहुत बड़ी ये सोच है। अगर हम अपना नाम एक बार लिखा जाएं, अरे देवीलाल जैसे नहीं लिखा के गए, जाटों में देवीलाल नहीं लिखा के गए, हीरो में तुम्हारे पूर्वज नहीं लिखा के गए, सरकार के आंकड़े हैं कि 7 लाख वो भी नहीं, वो किस लिए? लेकिन देवीलाल एक ईमानदार था, लेकिन फिर उसके वो बेटे आकर के वो भी कुछ नहीं कर पाए। सबसे ज्यादा बंद हुए। ऐसे ही तुम नहीं कर पा रही उत्तर प्रदेश में तो आओ 10,300 सबकी चारपाइयों में बैठो, 86 सरकारी प्राइवेट हंसी खुशी राजी खुशी कोई तकलीफ पूछो। हमारे जैसे बोलने वाले हैं ना, इनको ले लो। अब थोड़ा दिन में हम नरेंद्र मोदी की भी धज्जियां उड़ाने के लिए, अब इसकी भी सुपारी लेने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं। क्या करेंगे? ऑर्डर तो लेना पड़ेगा ना। फिर 69,000 फिर मरते मरते लास्ट में वो मर जाते जाते अब जा रही है, तो लास्ट में हमारे को क्या करना है? फिर हमारा भी मंदिर बनाने के लिए बोल रहा है पाकिस्तान, सभी कोर्टों में पैसा भी दे रहा है, हथियार भी देने की सब बात कर रहा है। ऑर्डर हम भी मान लेते हैं, जैसे तुम मान रहे हो ऑर्डर हम भी मान लेते हैं। तुम ऑर्डर मान करके इनको देख करके हमारे टेंटों में घुसा के हमारे को मरवाया ना, लेकिन हमारे को जंगलों में अम्बुश करवा करके पूरी कंपनी की कंपनी उड़वाई ना। देना चाहती तो ऐसे हम भी ऑर्डर मान लेते हैं। तुम लगा लो, कितने कमांडो लगाते हो लगा लो। Z+ लोग के कौन ये तो सारी बढ़ाई मेरे कर्नल ने थी, मैं उनका एडवाइजर था, नीमच का स्नाइपर शूटर था। इंदिरा गांधी को मारते ही मगो भाई SDG खड़ी करो, कोई स्पेशल फोर्स SPG है। फिर SDG से भी नहीं चला तो मगो NSG खड़ी करो, एक कमांडो बनाओ, मोसाद बनाओ, CIA की, इनकी अमेरिका की, इनकी ऐसी की तैसी कर देंगे यूरोप की। ऐसी कोई है हमारी सब पैरा मिलिट्रियों से लेके मिलिट्री तक मानेसर के अंदर हमने क्या क्या किया है वो सब आ जाएगा। वो आ जाएगा कुतुब मीनार से पीछे ही साकेत से वो मोड़ के ऊपर फुटे हुए किले के अंदर टेंट गाड़ करके SDG खड़ी करके तुम्हारे को प्रोटेक्शन दी है हमने। हम बूढ़े हो गए, 66 साल उम्र चल रही है, कब्रों में तुम्हारे को अगर हिंदुस्तान को बचाना है, तुमको बचना है तो आ जाओ, नहीं तो अब तुम मारे जाओगे। अभी तो ये फौज को मरवा रहे हो, पुलिस को मरवा रहे हो, बच्चों को मरवा रहे हो, अब तुम भी नहीं बचोगे। वो तो पार्लियामेंट में रोक लिया था CRP ने। अफजल गुरु को जानते हो ना, और हमें उम्मीद है कि सरकार तेरे कातिल जिंदा हैं, मांग मानेगी। जिन बच्चों क्या क्या ने नारे लगाते थे वो भूल गया मैं। उनके परिवार के लोगों को 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए। घर घर फिर बुरहान वानी को पैदा करोगे, रीडमा को, और इनको चंद्रशेखर और भगत सिंह के साथ में लाओगे। फिर तुम इनको हमारे आज़ादी के परवाने थे, दीवाने थे, उनको भूल जाओगे और इस हिंदुस्तान को बर्बाद करोगे तो तुम्हारे साथ भी उनके बारे में अच्छा नहीं होगा। चर्चा करें। नहीं होगा। मैं आता हूँ एक बार नोएडा के व्यक्ति चक्कर और लगाते हैं, ये देखते हैं ये तो कोई संस्था में अर्णव गोस्वामी, सुधीर चौधरी, अंजनाम कश्यप, रजत शर्मा, इनके कुछ दिमाग में बैठता है कि नहीं। अभी गाड़ी नहीं दूंगा, मैं गाड़ी नहीं देता हूँ। पहले तुम्हारे वहाँ आया तब भी नहीं दिया था, लेकिन मेरे को वहाँ शिक्षा भी देना। और तुम्हारे नोएडा को जानते हैं ना, बोले अंकल ये ऐसे नहीं सुनेंगे,
तो वो भी पर गाड़ियाँ भी दी, गाड़ियाँ वापिस ले लेंगे, माफ़ी मांग लेंगे यार, हाथ जोड़ लेंगे यार, गलती होगी भाइयों, ले लो यार। यूनिवर्सिटी बनकर के तैयार तुम पत्रकारिता में नहीं आए थे ना, जब हम तुम्हारे को, तुम्हारे गुरुओं को लाइन लगाते थे हम। अभी टाइम नहीं है, बन भी गई है तो उसको अभी APJ अब्दुल कलाम से मिलने का टाइम नहीं है, अभी सुब्रमण्यम का मिलने का टाइम नहीं है, अभी राहुल और प्रियंका सोनिया से मिलने का टाइम नहीं है, अभी मेनका और जब से से मिलने का टाइम नहीं है, इंद्र कुमार गुजराल से टाइम नहीं है, सबसे नफरत की राजनीति और दूसरे लोगों के साथ इंदिरा गांधी से मिलने का टाइम नहीं है। ये ड्यूटियाँ की है हमने, ड्यूटियाँ होती हैं। न्याय तक नहीं दिला पाई। CRP में नाम लिखा लिया तो तुम्हारे बच्चों तक को हम परवरिश करते हैं, फिर बोलेगे नहीं नहीं इनके पास मत जाओ, ये तुम्हारे को ये फौज में ही ले जाएंगे, बिगाड़ देंगे। और हम बोलते हैं तुम्हारे को प्रधानमंत्री बना देते, हमारे ही अगर हमारी बातें सुनते तो। एक इंस्पेक्टर तो मेरे को बोलता था, बोले तू क्यों बोलता है, सरकार बोला ये जैसे रहेंगे ना वैसे ही रहेंगे, और नौकरी पे हमला क्यों कर रहे हैं? रहेंगे जैसे ही। महाराणा प्रताप ने भी बोल दिया था ना अपने बेटे के बारे में, पूत के पाँव पालने में पहचाने जाते हैं, हम तुम्हारे पूत के पाँव पालने में पहचान गए थे, आज नहीं, बहुत साल पहले। अभी भी तुम बहुत हिंदुस्तान से छुपा रहे हो, अपने को ही छुपा रहे हो, कई तो अपने को ही छुपा रहे हैं, सरकार को वो देश के सामने ला नहीं सकते अपने को, ऐसे ऐसे कांड करके बैठे हैं। क्या करें, ताज्जुब की बात है, हिंदुस्तान को गूंगा बहराओं का हिंदुस्तान, भ्रष्टाचारियों का, देशद्रोहियों का, गद्दारों का, मीर जाफर जयचंदों का हिंदुस्तान बढ़ा करके बैठा दिया है। और ये तरक्की नहीं चाहते हैं और हिंदुस्तान अनजान बढ़ करके ये देख रहे मुंह पे, और परीक्षा पर एक दिन हम बंडा फोड़ेंगे, जिस दिन टाइम आएगा ये सोच करके ये बैठे हैं। देता हूँ फिर ये विदेश से ला करके बोलेंगे देखो ये मैंने बेटा पैदा किया था, जैसे इमरान खान कर दिया ना, कहाँ कहाँ इन्होंने ऐसे कर रखे हैं। उसके बाद नीट परीक्षा DNA चेक करो क्या क्या हो रखा है, और आगे देखना कौन किसका वारिस आएगा। जैसे किंग जोंग भेज देता है, किंग जोंग को भेजा था और फिर आकर के तहलका मचाया, ऐसे ही अब ये विदेशों में औलाद पैदा करके विदेशों में रख रहे हैं, कहीं तो ऐसे भी हम जानते हैं। हम बारातों में गए हैं, इशारा काफ़ी, हम बारात में भी गए हैं, फिर बोलते हनीमून और वो फेरे भी हमने करवाए हैं, लेकिन अब वो ये स्वीकार नहीं करते। फिर परिवार के परिवार भी गुड़ गए, जिसके नहीं हुए फेरे तो परिवार के परिवार गए, वो मर जाते हैं। फिर आशी कैसे बनते हैं कि ये मेरा है, ये मेरी है, ये रानी मेरी, ये राजा मेरा, ये भी हमने देखा है। इमरजेंसी को तो नहीं देखते, तो ये जैन जी को सच बताओ हिंदुस्तान क्या है, क्या क्या हुआ और हिंदुस्तान में ये नेता कौन बनने लायक है और कौन बनना चाहिए, ये बताओ हिंदुस्तान में। आंसू के गैस के गोले, आंसू गैस के गोले तो भाई वो बचने के लिए फौज ने, इन बच्चों को बचाने के लिए हमने गोली नहीं चलाई अखिलेश, ये यहाँ मजाक नहीं, वहाँ ग्राउंड में हमने जो संभाला है ना, जो पीटे हैं हमारी RF गिंडी की तरह, फुटबॉल की तरह तुमने मारा है ना। हम मार खाते हैं यार, देश के लिए मार खाते हैं, नहीं तो 2 मिनट में ये कॉकरोच भाग लेते, 2 मिनट में ये पार्लियामेंट उठ जाता, 2 मिनट में हम चाहें तो। लेकिन हम देश को देखते हैं, तुम्हारे को नहीं देखते। ये इन सीटों को देखते हैं, पार्लियामेंट की ये कुर्सी को देखते हैं, ये लोकतंत्र, ये संविधान बाबा साहब का, उसको देखते हैं हम, तुम्हारे को नहीं देखते हम ना। हम तो बोलते हैं कि यार इनको तो एक दफ़ा ले लो, लेकिन फिर वो हमारी इज्जत है ना, हमारा मान सम्मान विदेशों में वो क्या हो जाएगा। जितने भी देशों ने मेडल बनाया हमारे हिंदुस्तान ने, वो क्या सोचेंगे कि नरेंद्र मोदी झूठा था, हिंदुस्तान झूठा है कि इसको ऐसे ताज पहनाए, कहाँ तक बात जाएगी। हिंदुस्तान की जनता फिर गलत कहलाई जाएगी। अगर एक राजा को तो ये मान रहे हैं हिंदुस्तान उसको जिता रहा है, तो 140 करोड़ दे बोलते हैं ना, 36 करोड़ ये देवी देवताओं का हिंदुस्तान, वो क्या सोचेंगे। उसके ऊपर महापाप तो तुम कर रहे हो, ये कर रहा है महापापी हो, ये महापापी तो तुम इंडिया गठबंधन में हो, ये सब महापापी हो, देशद्रोही हो, गद्दार हो, मीर जाफर और जयचंद हो। अगर हम वो गलत बोलते हैं तो हमारे को जंतर मंतर पे गोली मारी जाए, नहीं तो तुम्हारे को लिया जाए। आ जाओ आ जाओ, सर माथे पे तुम्हारा ऑर्डर, आ जाओ आ जाओ। अब अखिलेश भी गया।
हम क्या सुनेंगे, इनकी सुनी सुनाई है, हमारे को मालूम है ये क्या बोलेंगे, हमारे को पहले मालूम है, नंबर से बता देंगे अब ये आएगा तो ये बोलेगा। सब इनका हमने ड्यूटियां करके देख रखी है सब।